इस समय राजेंद्र भाई, राजकुमार भाई, राजेश डहरिया भाई नहीं है, मोनालिसा। भैया। ओ, हालेलुया। राजेश डहरिया भाई एक बार बोल दो तो जबरदस्त तरीके से सब जाग जाए। तो ये आज हालेलुया बोल कर सबको जगा ले। हालेलुया। 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 सब लोग जबरदस्त तरीके से भोजन खाने से पहले हालेलुया, हालेलुया। 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। मिनिस्ट्री में बहुत सारे वर्क होते हैं। सवेरे उठाने का काम भी मिनिस्ट्री के कई सदस्यों को लेना चाहिए। 5-7 लोगों को वो खुद उठाए। हालेलुया। हालेलुया। तो मिनिस्ट्री के इस काम को लेने के लिए परमेश्वर से मांगे कि अगुवाई हो, कि उठे, ताकि सब सवेरे सवेरे लोगों को भोजन देने के लिए आप वचन दे नहीं पाते, तो आप उठाने के लिए भी, लोगों को उठाने के लिए भी क्या करें, आप अपने आप को सौंप सकते हैं मिनिस्ट्री में। हालेलुया। ये बहुत 4-5 लोगों का भी आप लोग अगर भार उठा लें तो मोनालिसा को भार कम हो जाएगा, मुझे भार कम हो जाएगा। तो जो जो अपने नींद से जाग जाते हैं, जिनको भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ मिनिस्ट्री में, वो जरूर इस काम को करें। परमेश्वर बहुतायत से इस काम के लिए उन्हें आशीषित करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जरूर ये काम अगर आप लोग करें तो परमेश्वर बोलता है, जो आपको 5 तोड़े, 2 तोड़े दिए, 1 तोड़े दिया है ना, तो इसमें भी अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए ये काम करते हैं, सवेरे 5-7 लोगों को भोजन के लिए बुलाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग में ये लिखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो आपके प्यारे लोग हैं, जो लोग आपको लगता है कि ये भोजन लेना चाहते हैं परंतु वो क्या नहीं कर पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप उस काम को करें, कि आप वो उस भोजन को लेने के लिए वो उठ पाए, परमेश्वर को पहला स्थान दे पाए। किसी का कोई है तो जरूर उसको एक बार रिंग करे, ताकि वो वचन को ले पाए, परमेश्वर को पहला स्थान दे पाए, परमेश्वर आशीषित कर। सवेरे उठकर हम वचन सुनते भी है ना, है ना, परमेश्वर को हम पहला स्थान दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जीवन में आप काम कर रहे हैं, आप ये ना सोचे कि सवेरे नहीं, आप जो वचन लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, आपके जीवन में जो प्रार्थना आप चलते फिरते कर रहे हैं, परमेश्वर को आप पहला स्थान दे रहे हैं, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी। नहीं। तो ये इस बात को विश्वास करता है कि हाँ ऐसा ही है करके। यस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। आइए इस समय हम भोजन को लेते हैं। लूका 12 का 15। प्रियंका निकालो लूका 12 का 15। बाहर है सब भी हो। आइए लूका 12 का 15 निकाले अश्वनी। जी भैया। 12 का 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता।
वचन क्या कहता है? सब प्रकार के लालच से अपने आप को, लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यस आज का भोजन है कि आपको लोभ से अपने आप को दूर रखना है। यस हालेलुया आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप लोभ को पांव तले करते हैं। हालेलुया लोभ, देखिए, लोभ के बारे में आपको बता दूं, लालच के बारे में बता दूं। बाइबल में जब रोमियो 7 में ये लालच, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, ये लालच 10 आज्ञा में एक आज्ञा है। यस अंतिम आज्ञा क्या है? तो किसी के घर का लालच मत करो। लालच, किसी के घर का लालच, किसी के स्त्री का लालच, किसी की वस्तु का लालच। ये मत लालच करो। लास्ट आज्ञा है, जानते हो? यस आप ना पूरी की पूरी आज्ञा पालन कर जाओगे, परंतु लालच आपके अंदर कब आएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। सही बात। ये लालच को समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं, ये बहुत बड़ा सुसमाचार है, परंतु आज मैं भोजन के रूप में आपको बता रहा हूं। सभी लोग बोलिए, हाँ मेरे पिता, लालच के विषय में मेरी बुद्धि को खोल दे। हाँ पिता लालच के विषय मेरी बुद्धि को खोल दे। मैंने अपने जीवन में लालच को भी देखा और लालच से परे होकर भी अपने आप को देखा। मैं इसलिए लालच के विषय में, किस तरीके से हमारे जीवन में लालच प्रवेश करता है। किसी किसी का तो पैदाइशी रहता है लालच करना, उसके अंदर अपने माता पिता से ही आया होगा। परंतु आम इंसान किस तरीके से लालच में पड़ता है और वो ऐसे फंस जाता है कि वो निकल नहीं सकता। कितने लोग समझना चाहते हैं कि लालच को कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करता है। जी भैया। हालेलुया, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप सब आज्ञाओं में पार हो जाएंगे, पर लालच, लालच बहुत खतरनाक बात है। रोमियो 7 में दुर्बलता के बारे में जब पौलुस लिख रहा था, तो 10 आज्ञा में कौन सी आज्ञा लिया मालूम है? सुनिए, हम लोग कौन सी आज्ञा लेंगे मालूम है? जी भैया बताइए। पवित्रता, व्यभिचार, ये सब लेंगे, है कि नहीं? सही बात। परंतु पौलुस ना जब दुर्बलता को बताने लगा, तो उसने मूर्ति पूजा, ये कोई आज्ञा को नहीं लिया, उसने लालच को लिया। यस मनुष्य का सबसे बड़ा 10 आज्ञाओं में मनुष्य ने पहली आज्ञा कब तोड़ी? लालसा से। हाँ, लालच किया। यस तो ये वाला बात कितना सरल है, परंतु हम कभी लालच के बारे में समझते नहीं है। यस हम तो लालची है, होते ही है, हम लोग परमेश्वर को भी लालच में ला देते हैं। ऐसा होता है क्या सॉरी, हम लोग परमेश्वर को लालच में लाते हैं? जी भैया। कई बार लोग मेरे को प्रार्थना करते हैं, कई मैं ये लोग करूँ मेरे से तो प्रार्थना करते हैं कि मेरा काम बन जाऊंगा तो ना मैं अपना दसवांश दूंगा करके। तो मेरे को हंसी आती है कि परमेश्वर को भी लालच में ले आते हैं। वो मुझको नहीं, परमेश्वर को लालच में ला रहे हैं। सही है। तो हमारी एक बहन है ना, बहुत दूर की रहती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ना, तो वो फोन लगाती है मुझे, भैया प्रार्थना कर दो ना, इस बार आऊंगी तो ना केला लेकर आऊंगी, मैं इस बार मिठाई लेकर आ जाऊंगी, मेरा शनिवार तक काम बन जाएगा। तो मेरे को बहुत हंसी हालेलुया आती है। मैं हर बार बोलता हूँ, तेरे को बता, बोलना जरूरी रहता है क्या? तो ऐसे लालच देते हैं, है ना? तो रोमियो 7 का 7-8 में बोलता है, तो हम क्या कहें? व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। देखो, रोमियो में
जब दुर्बलता के बारे में बताया जा रहा था कि मुझे मृत्यु कैसे आई, तो उसने किस आज्ञा का इस्तेमाल किया? लालच। लालच। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लालच बहुत बड़ा ऐसा समस्या है कि ये लालच आपको मृत्यु तक ले ले जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। जानते हो लालच, शैतान हव्वा को कौन सा लालच दिया? ते तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। क्या लालच दिया? तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। तुल्य हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप लालच से दूर रहें। यस। मैं आपको आज बता रहा हूँ, सब प्रकार का लोभ। देखो, कभी कभी क्या होता है, हम लालच में कैसे पड़ते हैं। हमें शुरू शुरू में लगता है कि ये मेरी आवश्यकता है, ये मेरी आवश्यकता है, आवश्यकता। ये मेरी आवश्यकता है। मुझे 40,000 कमाना मेरी आवश्यकता है। ये मेरे सक्सेस का क्या है? चिन्ह है। ये गवाही का चिन्ह है। मैं 50 से 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। परमेश्वर, तब तक आपको समझ में तब तक आप लालच में नहीं है। परंतु जिस दिन आप एक्सेस हो जाता है, अब 1 लाख रुपया आपका क्या हो जाता है? आप एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं। आपको मालूम है, आपके पास बहुतायत का चीज है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? उसे जमा करना शुरू कर रहे हैं। जहां पर आपका जमा करना शुरू हुआ, जहां पर शैतान बताना शुरू हुआ कि तेरी आवश्यकता और है, और है, और आपने उस आवश्यकता को बंद नहीं किया। पहले बोलेगा तेरी नौकरी की आवश्यकता है, फिर बोलेगा तेरे को घर की आवश्यकता है, फिर बोलेगा तेरे आने वाली पीढ़ी के लिए। जहां पर ये जमा होना शुरू हुआ, आप उस जमा को अब इतने सीरियस हो गए कि चारों तरफ इधर उधर से आए तो आप उसको जमा करना शुरू कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लालच में आ चुके हैं। आप क्या हो चुके हैं? लालच में में आ चुके। आ चुके हैं। शैतान इसी तरीके से हमारे अंदर कब लालच आता है और लालच कब हमसे पाप करवाता है, हमको समझ में नहीं आता है। मेरे प्रियो, अगर आपको लालच से दूर रहना है, हर प्रकार के लोभ से दूर रहना है, आप किसी का 10 रुपया लेते हैं तो वापस कर दीजिएगा। ये आपके अंदर एक आदत होनी चाहिए। मेरी यस। आवश्यकता हो सकती है, आप देखिए, आप अपनी आवश्यकता के लिए ज्यादा लोन ना उठाएं, ज्यादा उधारी ना करें कि लास्ट में आपको पता बने, आपको अंदर आप उसे चुकाने के सामर्थ्य में ना रहे, तो आप फिर उस पैसे पर आप अपना अधिकार बताते कि नहीं, अब पैसा नहीं देने वाला। आप अपने अंदर हर प्रकार के लोभ को दूर करते रहे। और एक बात मैं अंगीकार करने के लिए बोलूंगा, जब भी अंधकार बताता है कि आने वाले समय में ये आवश्यकता है, इसके लिए हमें पैसा कमाना है, तो आप एक जगह खड़े होकर बोलिएगा, प्रभु यीशु, हम पिता परमेश्वर हमारी हर कमी घटी को पूरा कर रहा है। हालेलुया। पिता मेरी हर कमी को घटी को पूरा कर रहा है। शैतान, तू मेरे को बोल नहीं सकता कि इसे जमा कर। Yes, पिता की इच्छा पर जमा होता है तो ठीक, नहीं होता भी तब भी मेरे को पिता मुझे खाना खिलाएगा और मेरे घराने को अपने स्वर्ग में रखेगा। तू मुझे सिखा मत, उसे जवाब देना शुरू करो। yes, hallelujah. तो कई लोग तो इसी चिंता में रहते हैं कि मुझे ये आवश्यकता है, बस इसको कैसे पूरा करूं, इस पैसे को कैसे बढ़ाऊं। मैं अपने आप के बारे में बताऊं, मैं एक समय में 200 रुपए से भी मैं क्या कर रहा था, लोगों को सिखा रहा था। आप समझ रहे हैं? यस। सुनी, जी मैं 200 रुपए में भी मेरे घर मैं अपने जीवन में क्या कर रहा था, चल चल रहा था। यस। हालेलुया। पर एक समय आया
जहां पर मैं एक जगह पर खड़ा हुआ, जहां से नीचे गिरना मेरे लिए क्या हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। और वहां पर शैतान ने मुझे हमेशा बोला कि तू अब नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने देखो, हम जब 10-20 रुपया कमाते हैं ना, तो 2 रुपया का दान करना, 2 रुपये में दुनिया चलाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास रहता ही नहीं है। पर जब सही आप बात। एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जैसे अश्वनी तुम एक जगह पर पहुंच गए हो, जी अब भैया, यहाँ से गिरना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से बेरोजगार होना क्या है तुम्हारे लिए, मुश्किल है। मुश्किल है। और वहीं पर शैतान काम करता है कि तू अपनी कोठरी में पैसे को जमा कर, यस, वरना सही आगे बात। की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमको यस। लगता है कि अब मेरी आवश्यकता है और मुझे जमा करना है। मैं कहना चाहता हूं, अगर कई कई लोग जमा करना शुरू भी करते हैं और बहुतायत से धनवान भी होते हैं, और जब धनवान होते हैं तो फिर उसके बाद ये जमा करने की आदत जो रहती है ना, वो छूटता नहीं है। कितने लोग मानते हैं? सही आपको बात है। पैसा जमा करने की आदत हो जाती है, हर हर जगह पर माने खाता खोलने की आदत हो जाती है। तो अब ये आदत आपका क्या हो गया है, आपका ये आदत में आ गया है। आदत में आ गया, कहीं से भी पैसा आता है तो आप क्या करते हैं, ये कर देते, वो कर देते, कोई ना कोई फंड ले लेते हैं। आपको मालूम है, आपके पास इतना बहुतायत है कि अब जिंदगी की इस भाग को आप परमेश्वर में बिता सकते हैं। परंतु आपको फंड कर देते हैं ताकि आप अपने बच्चों को बता सके कि मैं इतना रुपया छोड़ के जा रहा हूं। होना जाना कुछ नहीं। अगर संतान सपूत है तो वो कमा लेगी, कपूत है तब भी बिगड़ जाएगा। सही बात है कि नहीं, बताओ? सही बात है। सही बात तो है। एक समय में आता है कि ना, हमको शैतान बोलता है कि भैया जमा कर, वहां तक सही है। परंतु ये जब आदत में आ जाता है ना, तो आदमी क्या होता है, अब 10 रुपए भी आया तो उसको दिमाग लगाते ये पैसा कहाँ लगाऊंगा। 10 रुपए भी आया, ये पैसा कौन से बने, किस पे लगाऊंगा कि 20 रुपया बन जाए। वो परमेश्वर के राज्य में 10 रुपए भी दे रहा है तो शैतान उस पर भी कार्य करता है कि ये 10 रुपये से तू 20 रुपया कमा सकता है। तू अभी देख, इतने लोगों को सिखा रहा है, तू 10 रुपए से क्या कर सकता है, 20 रुपया कमा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा वक्त मेरी जिंदगी में आया था, पर मैं आज कह सकता हूं कि मैं उस वक्त से बाहर निकल गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इस साल घोषणा करके कहता हूं कि मैं उस वक्त से बाहर निकल गया हूं। मैं जब एक ऊंचाई पर जब पहुंचा, उसके बाद मुझे पैसा सबसे बड़ा आवश्यकता लगा। मुझे लगा कि अब पैसा नहीं होगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा। अब गिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, कि वहां पर मेरे को परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, और वहां पर पैसे पर भरोसा रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं 1 साल पहले मैं बहुत रोया। मैं 1 साल पहले परमेश्वर के सामने बहुत रोया कि पिता, मैं बहुत रोया कि अब पिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिना पैसे के मैं चल नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसा मुझे हर महीने इतना आना चाहिए, नहीं तो मैं एक महीना भी मुश्किल से कटेगा मेरा। पर मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर उस अवस्था से मुझे बाहर निकाला। क्यों जानते हो अश्वनी? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, जो भाग परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यस। जो भाग दूसरों का है उस पर अपना अधिकार मत करो। परंतु मैं एक बात बताऊं, मुझे अपनी जिंदगी को सिक्योर करने के लिए परमेश्वर हमेशा शैतान क्या किया, हमेशा सिक्योर कर ये बताया। परंतु मैं एक बात बता दूं, मैंने आज तक किसी के पैसे पर अपना अधिकार नहीं किया। यस। मैंने कोठरी को बराबर भरने की कोशिश जरूर की, परंतु मैंने किसी के पैसे पर अपना अधिकार नहीं किया। 1 रुपया बाहर का मैंने आज तक किसी का भी 1 रुपया मैंने अपनी जिंदगी में लालच नहीं किया कि उसका 1 रुपया मुझ तक आए करके। परंतु मैं इस साल से मैं परमेश्वर के सामने जो कोठरी है उसको भी अब क्या कर रहा हूँ,
लोगों के लिए खोल दिया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं लोगों के मदद के लिए कि आज मेरी टीम में क्या किसको क्या जरूरत है, उस समय मैं खड़ा रह पाऊं, मैं उसके लिए अपने आप को सौंप दिया हूं। मैं कहना चाहता हूं, आप जब एक 10,000 की नौकरी से 20,000 में पहुंचते हैं, 20,000 से 40,000, तो आपको वो शैतान कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, आपको कोठरी को भरने में क्या करता है, दिमाग लगाता है। मैं कहना चाहता हूं, आप जब भी कुछ आपके जीवन में कभी भी कुछ आता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे आज एक घर बनाना है, तो हमेशा आप जब पैसे को जमा करते हैं तो पिता को बोलिए कि पिता ये घर आपकी सामर्थ्य में, आपके धन से बन रहा है, मेरे पैसों से नहीं बन रहा है। यस, इसलिए हालेलुया। शैतान को जवाब दे कि तू जो मुझे सिखा रहा है ना पैसा जमा कर, तुम प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। ये मेरा घर बिना पैसों से बनेगा परमेश्वर के लिए। मैं कहना यस, चाहता हूँ अद्भुत तरीके से उस समय बनता है। अगर आप दिन रात, कई लोग दिन रात यही सोचते रहते हैं घर बनाना है, दिन रात यही सोचते रहते हैं कि शादी करवाना है, दिन रात यही सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करूं, पीएफ मैं एफडी करना है, एफडी को जमा करना है, 2 रुपया बच गया एफडी कर दूं। और कई लोग अपने जीवन में दशवांश कभी नहीं निकालते, इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के पैसे के प्रति लालच आ जाता है। परमेश्वर, कई लोग, मैं देखिए लोग कहते हैं मेरी पूरी मिनिस्ट्री, बहुत कम कम लोग हैं जो मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, पर उतना जो सपोर्ट करते हैं ना, उतना मेरी मिनिस्ट्री के लिए बहुत काफी है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री दूसरों के लिए भी काम कर सकती है। इतना मैं आज परमेश्वर का धनवान बेटा हूँ। कोई कहेगा क्या हालेलुया। हालेलुया? हालेलुया। Hallelujah. मैं आज इतना धनवान बेटा हूं कि मैं दूसरों के लिए मैं कर सकता हूँ। ये मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यस। और जितने लोग इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, मैं उसका, परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पैसे पर अपना लालच नहीं करते। तो आप यंग जनरेशन जो बढ़ते जा रही है, आप अपने आप को वादा करें कि आप किसी का वस्तु का लालच ना करें और यस। परमेश्वर के पैसे का भी लालच ना करें। मैं कहना यस। चाहता हूं कि आपका घर, आपकी जिंदगी उस पैसे पर नहीं बनती है, उस नोट पर नहीं बनेगी, पर परमेश्वर पर भरोसा रखने से, परमेश्वर की सामर्थ पर। मैंने कईयों का देखा कि आज उसका बाप कमा कमा के घर बनाया और बेटा उसको दूसरे दिन ही क्या करता है, बेच देता है। मैं कहना चाहता हूँ उस पापा को अगर मैं ऊपर से दिखाऊं, देख क्या हो रहा है। और यही चीज अगर तू आज अगर इस धरती पर बोया रहता, एक समय तक बचा कर तू बोया रहता, तो जो बोया होगा वही स्वर्ग जाएगा, अन्यथा तेरा ये जमा करना कुछ भी नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कई लोग रिटायरमेंट की अवस्था में भी पहुंच चुके हैं। कई लोग अपने जीवन में, आज हमारे पास एक साइमन आंटी है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा वो, उसके पास, वो दुनिया में लोग बोलते हैं कि वो 1 रुपया नहीं निकालती है, परंतु वो हमारी मिनिस्ट्री के लिए हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि उसको उसको मालूम है कि मैं, इतना पैसा मेरे पास है कि मैं इसको लेकर स्वर्ग नहीं जाने वाली। तो मुझे कुछ दिन हालेलुया। पहले ही मालूम चला कि वो कई सारी मिनिस्ट्री को, उनके पति एक बार आए थे मेरे पास महीने भर, तो वो उनसे मालूम चला कि वो कई सारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। केवल हमारी मिनिस्ट्री को नहीं, बहुत सारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो, जिनको मालूम चल गया है कि ये पैसा अब किसी काम का नहीं है। अब वो जिंदगी के उस पड़ाव में है जहां पर राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आप को सौंपते हैं। यस। तो जितने लोग आज एक उम्र में आ चुके हैं, पैसा जमा करने की आदत अगर पड़ गई है तो आज निकल जाओ। पैसा जमा करने की आदत निकल गई है कि कहाँ पर ये करना है, कहाँ पर और आवश्यकता दिखा रहा है, तो आप उस लालच से निकल जाओ। आज जितने यंग जनरेशन है,
मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पैसा आवश्यकता को दिखाकर शैतान क्या करता है, पैसे के लिए आगे बढ़, परंतु पिता से प्रार्थना करें कि मुझे आदत ना पड़ जाए। कोठरी यस में पैसा जमा करने की आदत मुझ में पड़ ना जाए, ये प्रार्थना करो आज। यस पिता मुझे इस लोभ से दूर रख कि कोठरी को बस भरने की आदत ना रहे। सदा अपनी आवश्यकता को बोलना बंद करो कि मुझे ये आवश्यकता है, मुझे ये आवश्यकता है, मेरा ये नहीं बन रहा है। हमेशा परमेश्वर के सामर्थ्य को बोलना शुरू करो। पिता के सामर्थ्य में मेरा घर बन रहा है। पिता के सामर्थ्य में मेरा मेरा दुकान चलता है। पिता के सामर्थ्य में मेरा परिवार चलता है। उसके धन से मेरा घर चलता है, उसके धन से मेरा जीवन चलता है। मेरे इस कागज के नोट से नहीं। ऐसा आप अंगीकार करना शुरू करो। मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने एक उत्तम भोजन पाया है। यस हालेलुया आप लोग धन्यवाद दे सकते हैं पिता का। धन्यवाद पिता। कितने लोग इस समय हैं जो अपने आप को देखो, कहीं शैतान आपको भविष्य को दिखा दिखा कर आपका अंदर पैसा जमा करने की आदत को तो नहीं डलवा दिया। कहीं आपको ये तो नहीं बता रहा कि आपका जीवन असुरक्षित है बिना पैसे के। कहीं ये तो नहीं बता रहा कल अगर तबीयत खराब हो गया तो किसके सामने हाथ जोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पिता का कृपा है कि मैं इन सब बातों से निकल गया हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी निकल जाएं। आज आपको यस लगता है कि मेरी मिनिस्ट्री है। मैं कहना चाहता हूं आप कई लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आप आपके हाथ में जब पॉकेट मनी आए, 10 रुपया भी पॉकेट मनी आता है उसमें से 1 रुपया परमेश्वर के लिए निकालें। जो पैसा यस आपका नहीं है, पापा का है, उसमें से भी आप 1 रुपए निकालें। मैं कहना चाहता हूं कि आज से आदत डालें। वो 1 रुपया आपको जब समझ में नहीं आता, तो वो 1 रुपया जमा करें और आप जिसको अगुआ मानते हैं, है ना? उनको बोले कि बाइबल किसी को चाहिए तो मेरे को बताइएगा, मैं बाइबल के लिए मैं लोगों को पैसा देना चाहता हूँ। आप वो 1 रुपया को खर्च नहीं कर सकते, आप जमा कर लें, एक डब्बे में जमा करें। आप पैसे को जमा करने की आदत को छोड़कर परमेश्वर के पैसे को अलग से जमा करें। मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में आने वाले समय में आपकी हर आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करेगा। सब आमीन अपने ऋतु में आप फलवंत होगे, मैं कहना चाहता हूँ। यस और अपने आप को इस पैसे से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में जब 1 रुपया मिलता था तो 10 रुपया मैं एक डब्बे में डाल देता था। ये 10 पैसा मेरा नहीं है। और यही आदत मेरे को आज परमेश्वर के उस राज्य में खड़ा किया है कि अगर कोई बोलता है, मैं इसीलिए मैं किसी के दशमांश को मैं कभी नहीं देखता, क्योंकि वो जो दशमांश लोग देते हैं वो परमेश्वर के लिए देते हैं। मैं उस पर कभी भी एक बात भी नहीं बोलता हूँ। इतने सालों में जितने लोग मुझसे जुड़े होंगे, वो जानते होंगे कि मैं दशमांश के ऊपर मैं कभी कुछ नहीं बोलता और कोई दशमांश देता भी नहीं है। कोई दशमांश देगा करके मेरी मिनिस्ट्री कभी नहीं चलती है। यस मेरी मिनिस्ट्री में ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जो 50 रुपया भी वो महीने का निकालते हैं तो वो दशमांश के रूप में कार्य होता है। तो आज आप जहाँ पर आपको लगता है कि ये आपका 1 रुपए का 10 पैसा मैं बाइबल खरीदने में लगा दूँ, मैं कुछ कुछ मैंने कुछ परमेश्वर को माँगे कि मैं कहाँ पर लगा दूँ और उसे भूल जाइए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कमाई करेंगे ना, ये जो तरीके पे कमाई करेंगे ना, आपका ये कमाई स्वर्ग में लिखा जाएगा। और हालेलुया जितने लोग रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ अपने आप को देखें। जब पूरी ज़िंदगी आपने पैसा कमाकर आप एक जगह पर आकर आप सोचे कि अब ये जो ज़िंदगी बची है, तो क्या ये पैसा हमको ले जाएगा? नहीं। आप कुछ भाग परमेश्वर के राज्य में ज़रूर बोइए। जिस तरह साइमन आंटी साइमन पापा जैसे दुनिया बोलती है कि वो 1 रुपया खर्चा नहीं करती है, परंतु उस दिन मुझे मालूम चला कि वो कई सारे गॉस्पेल मिशन को लेकर कई सारे मिशन में वो अपना भाग देते हैं। तब मुझे लगा कि हाँ,
ये लोग को मालूम है कि ये करोड़ रुपया अब हमारे साथ जाने वाला नहीं है। Hallelujah. करोड़पति है और मैं कभी वो मेरे लिए बड़ी दया रखती है पर अश्विनी के लिए नहीं। हमेशा 500 रुपया बढ़ा देती है किराया। पर मैं जब एक बार बोलता हूँ कि आंटी मेरी मिनिस्ट्री को ये जरूरत है, तो वो एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखती है और हर बार अश्विनी ही जाता है ये मैसेज देने के लिए मिनिस्ट्री को क्या जरूरत है। क्यों अश्विनी, सही बोल रहा हूँ? और जी वो भैया। एक बार में ही तैयार होती है। पर मैं उस बात को कभी जानता नहीं था कि वो इतने लोगों को मदद भी करते हैं करके। यस। तो धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन लोग को तो जान गए कि रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों का है तो परमेश्वर में भी कुछ हमें बोना है, क्योंकि बच्चे नहीं ले जाएंगे स्वर्ग, आपका बोया हुआ चीज ही आपको ले जाएगा। यस। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे पास कई लोग हैं, मैंने कईयों को देखा आज हमारे इस लाइन पे मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कईयों को वो मदद करते हैं, कभी कैंसर को मदद करते हुए देखे, कभी कुछ मदद करते हुए देखे। तो आप, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोठरी में भरने का आदत छोड़ दो। अपने बच्चों के लिए जो भर दिए हो एक समय के बाद बंद करो, क्योंकि वो अगर लायक है तो वो अपने लिए खड़ा करेंगे और नालायक है तो वो बर्बादी कर देंगे। तो आप परमेश्वर का जो पैसा है, जितना बच्चों के लिए आपने ईमानदार किया है, जितना अपने जिंदगी को सिक्योर करने के लिए ईमानदारी किया है, उतना परमेश्वर के पैसे पर भी अपना हक मत रखना। अगर पैसे परमेश्वर के पैसे पर हक रखेंगे तो आप यकीनन, मैं बोलता हूँ, आपके अंत तक आप देखिएगा वो पैसा कहीं ना कहीं किसी लूट में, किसी बीमारी में वो पैसा चला जाएगा, पर आपको तब मालूम चलेगा कि ये पैसा अंत तक मेरे लिए काम आया, परंतु मैंने हाबिल के लहू से हाबिल के लहू को बंद नहीं कर पाया। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप लोग ने इस भोजन को खाकर अपने आप को तैयारी कर चुके होंगे। यस। कोई है हालेलुया बोलने वाला जो इस वक्त तैयार हो चुका है? हालेलुया। Hallelujah. तो जवान लोग, Hallelujah. जो लोग जवान लोग इस समय अपने आप को तैयार करें कि मुझे आज से तैयार करना है। 10 रुपया पॉकेट में स्कूल के बच्चों से शुरुआत कर रहा हूँ। 10 रुपया पॉकेट मनी आती है तो 10 पैसा मैं एक डब्बे में जमा करूंगी। और तुम देखना, दान मत करना, अभी आदत नहीं पड़ी है दान करने की। उस पैसे को रखना, 3 महीना 4 महीना और जमा करना, और तुम्हारी आवश्यकता के समय शैतान बोलेगा कि उस डब्बे को खोल दे और खर्चा कर। तब अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना, ये मेरा पैसा नहीं है, ये परमेश्वर का पैसा है, मैं खर्चा नहीं करूंगी, मैं खर्चा नहीं करूंगा। ऐसा शैतान को जिस दिन बोल दो तो याद रखना, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में एक अद्भुत अद्भुत क्या होने जा रहा है, कार्य होने जा रहा है। फिर उस पैसे को अपने अगुए से पूछना कि उस पैसे को क्या करना है। वो पैसा सबसे पहले आप बाइबल खरीद कर देने के लिए आप अपने आप को सौंपे। सभी लोग इस समय समझ गए? और जितने लोग युवा लोग हैं आज जो पैसा कमाकर परिवार बसाकर आगे बढ़ रहे हैं, वो पिता से प्रार्थना करें कि आदत ना पड़े, कोठरी को भरने की आदत ना पड़े। मेरे जीवन का हर एक बात पर पिता आपकी सामर्थ और आपके धन से हो, ना कि इस कागज के नोट से हो। और जो लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि पलट कर एक बार देखें कि आपके अगर संतान के लिए जमा करते जा रहे हो तो आप परमेश्वर के राज्य के पैसे को, आप कितने भी बड़े उधार में क्यों ना हो, आप अब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं निकाले हो, तो आप आरंभ करें। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आपके जीवन के हर कार्य को परमेश्वर पूरा करेगा। तो मैं तीनों तीनों पीढ़ी के लोगों को बता चुका हूँ और मैं इन सब बातों से गुजर कर निकला हूँ, इसलिए आज मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर मैं इन सब बातों से ना निकल कर केवल मैं आपको किताबी ज्ञान देता तो आप मैं समझ पाता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जितने लोग मुझे पहले से जानते हैं, 10 साल से जानते हैं, मैंने किस तरीके से जिंदगी शुरू की और एक समय में किस तरीके से मैं गिरा, फिर मैं अपने आप को किस तरीके से उठाया, ये सारा चीज लोग जानते हैं कि मैंने अपने जीवन को किस तरीके से स्थिर किया है। तो गिरना उठना वही व्यक्ति आपको बता सकता है कि क्या गलती ना करे। हालेलुया।
तो आज हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आज आप लोग प्रार्थना करें। जितने लोग अभी जिंदगी शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ाई से नौकरी में जा रहे हैं, वो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और पिता से प्रार्थना करें कि जिस तरह आपको आज कपड़े खरीदने के लिए पापा देते हैं, तो आपका मन क्या होता है कि ये कपड़े खरीद ले, ये वाला चीज खरीद ले। उसी तरह आपको जब आपके पापा, आपके घर वाले पैसे देते हैं, तो वो 10 रुपए में 1 रुपया मुझे निकालना है परमेश्वर का। ये आपको सबसे पहले आपको आदत में आनी चाहिए और पिता से प्रार्थना करें। जो लोग आज स्कूली शिक्षा में है, आज नौकरी की कगार में है, वो लोग अभी से ये आदत डालें कि आपको कोई मेहमान लोग आते हैं, 500 रुपए धराते हैं, वो 500 रुपए में भी 50 रुपया परमेश्वर का है, आप उसको निकाल कर एक डब्बे में डालें। दान मत करें, आप पहले जमा करें साल भर जमा करें, ताकि आप साल भर में एक बार उस पैसे को, जब आपकी आवश्यकता होगी ना बोलना, उसके बाद ही इस पैसे को परमेश्वर के लिए सौंपे। वरना आज अगर आप 10 रुपए में 1 रुपया भी दान करते हैं, तो अपने अंदर ढिंढोरा पीट लेंगे कि मैं पैसा निकालता हूं। आपके अंदर घमंड होगा कि मैं निकालता हूं, इसलिए परमेश्वर मेरे को बहुत अच्छा नौकरी देगा। मैं कहना चाहता हूं, आप अपने आप को जांचने के लिए उस पैसे को निकाल कर एक जगह जमा करें। इस समय प्रार्थना करें, पिता मैं अपने पॉकेट मनी से भी, अपने पास आने वाले हर पैसे से मैं दसवांश निकाल कर मैं एक जगह जमा करूं और अंधकार को बोल सकूं ये मेरा नहीं है, और अपने आप को जांच सकूं कि मैं आपके पैसे पर मेरा लालच कितना है। पिता मुझे सामर्थ्य दे कि आपके पैसे पर मेरा लालच हट जाए और मैं निस्वार्थ भावना से आपके पैसे को अलग करूं। पिता मैं अपनी जिंदगी को सौंपता हूं। और जितने युवा लोग हैं, जिस तरह जितने आज कमाई करके शादी वो वाली जिंदगी में आ चुके हैं, उन लोग प्रार्थना करें, पिता यहाँ से मेरी जिंदगी आवश्यकता को दिखाने वाली जिंदगी हो चुकी है। पिता परमेश्वर हर समय पिता मुझे परिस्थिति आवश्यकता को दिखाता है। इस समय प्रार्थना करें, पिता मेरा भरोसा आप पर हो, मेरा भरोसा आपके धन पर हो। आपके धन पर। पिता मेरा भरोसा आपके प्रेम पर हो, आपके उद्धार पर हो। यस पिता परमेश्वर। प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर मुझे लालच की आदत ना पड़े, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। कोठरी को भरने की आदत ना पड़ जाए, क्योंकि मैं एक लंबा समय संसार में बिताने जा रहा हूँ। यस पिता। पिता परमेश्वर मुझे कोठरी भर कर केवल अपनी आवश्यकता को पूरा करने का मुझे लालच ना पड़ जाए। यस पिता भविष्य को सुरक्षित करने का लालच मुझे ना पड़ जाए। पिता मैं आपके अनुग्रह पर भरोसा करना सीखूं। यस पिता। अपने आप को सौंपे, अपने आप को सौंपे। शैतान हमेशा आपको दिखाता रहेगा कि ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है, और हमेशा उस आवश्यकता को पैसों से मत तोलिए। आप उस आवश्यकता को पिता के अनुग्रह रूपी धन से, पिता के प्रेम में, पिता के भरोसे पर हमेशा जवाब देते रहे। पिता परमेश्वर इस कार्य को पिता परमेश्वर पूरा करेगा। शैतान मेरा पैसा पूरा नहीं करेगा। जवाब देते रहे। आप देखिए अपने जीवन में बहुतायत से आपके जीवन को परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं। और जितने लोग इस समय, एक समय आ चुका है कि अब आपके जीवन में आप परमेश्वर के अधीन होना शुरू करें। अब आप हो गई जिंदगी, आपका एक समय आ चुका है। अब आप पिता परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में लगे। आप अपने बच्चों के राज्य को बढ़ाने में ना लगे, आप पिता के राज्य को बढ़ाने में लगे। आप प्रार्थना करें, पिता आपने पूरी जिंदगी आपने मुझे आशीषित किया, आपने मेरी जिंदगी को आशीषित किया। मैंने कई बार लालच में आकर मैंने आपके आपके भाग को मैंने नहीं किया, पूरा नहीं किया। मुझे क्षमा करे, क्षमा मांगे और पिता से बोले कि पिता अब जो मेरी जिंदगी बची है, पिता मैं स्वर्ग के धन को इकट्ठा करने में लगाओ, इसके लिए मुझे आशीषित करें।
पिता, मैं फिर बच्चे की तरह एक कदम आगे बढ़कर कार्य करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीषित करें। पिता परमेश्वर इस समय तीनों पीढ़ी के लोगों को आशीषित कर रहा है और हालेलुया। आप उसकी आशीष में बोले कि मैं आशीषित हुआ। मैं आशीषित धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय पिता बच्चों को, बड़ों को और एक वो पीढ़ी पिता जो अब आपके पास आने के लिए, आपके आगमन में जाने के लिए तैयार है। तीनों पीढ़ी को पिता परमेश्वर, तीनों तीनों यंग पीढ़ी है पिता परमेश्वर, तीनों आपके राज्य में पिता यंग है पिता। पिता परमेश्वर तीनों पीढ़ी बालक है पिता, तीनों पीढ़ी यंग है पिता। पिता परमेश्वर अपना हाथ रखकर आपने तीनों पीढ़ी के लोगों को आपने आशीषित किया पिता। पिता परमेश्वर लालच से इन तीनों पीढ़ियों को दूर रखा पिता, इसलिए धन्यवाद देते पिता। और मैं भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। पूरी टीम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करे, मेरा भारत कि ये तीनों पीढ़ियां लोभ से दूर रहे और आपके राज्य को बढ़ाने में, आपके राज्य को लाने में मेरा भारत के हर एक आपका बच्चा भारत का पिता परमेश्वर आप आशीषित करें। आज भोर आप मेरे पूरे भारत को आशीषित करें, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आप लोगों ने आमीन। एक सुंदर सा भोजन खाया। लोभ से आप अपने आप को दूर रख रहे हैं और हर आवश्यकता को आप पैसों से नहीं, आप पिता के वचन से पूरा कर रहे हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद। इस सुंदर से भोजन को खाकर आप अपने जीवन को आज लोभ से दूर रखना शुरू करें। प्रभु यीशु में आप सब आशीषित हैं। आमीन। आमीन। आप प्रार्थना करवा सकते हैं लालच से दूर रखने के लिए। मैंने सबके लिए प्रार्थना